आछी आछी आछी। रोनी, अब तक आप 25 बार छींक चुके हैं। रिया, मैं क्या करूं? मैं खुद भी थक गया हूँ छींक छींक कर। आछी। कोई बात नहीं रोनी, आपकी वैसे भी तबीयत खराब है, तो आपकी तबीयत जब खराब ही थी तो आप आज घर पे ही रहते, आने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अरे रिया, मैंने पहले सोचा था कि आज नहीं आता, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आया कि रिया बेचारी इतना काम अकेली कैसे करेगी, तो मैं चला आया। हाउ स्वीट ऑफ यू रोनी। लेकिन जब रोनी आप बीमार नहीं होते तब भी तो सारा काम मैं खुद ही अकेले करती हूँ। अच्छी, बड़े अफसोस की बात है रिया, बीमार शख्स के साथ इतना जुल्म। ओहो रोनी, तो ये बीमार शख्स खुद ही बताए कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। अच्छी, बताना जरा, कौन है जो इतनी गर्मी में लेटर पोस्ट करता है? अच्छी, और कौन जो इतनी सर्दी में भी लेटर देने जाता है? बाहर के काम आखिर इस पोस्ट ऑफिस में करता कौन है? अच्छी। याद आया, वो तो रोनी है ना? अच्छी, चले शुक्रिया। क्या हो गया रोनी? अब मैं भी तो इंसान ही हूँ, कभी कभी कुछ भूल भी जाती हूँ। हाँ हाँ रिया, आप अक्सर मेरी अच्छी बातें ही भूल जाती हैं। अच्छी अच्छी अच्छी। चल रोनी, मुझे लगता है आज मेरे कान नहीं बचेंगे। रिया, ओके रोनी, अब तंग नहीं करूंगी, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। आमीन। अच्छी। रिया, कितना अच्छा होता अगर दुनिया में कोई बीमारी ना होती, सब हमेशा तंदुरुस्त रहते। जी रोनी, बिल्कुल, खुदा भी यही चाहता था कि दुनिया में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो। पर क्या रिया? पर रोनी, गुनाह ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो कैसे रिया? अच्छी। मुझे लगता है रोनी कि आज मुझे आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए जब तक आप ठीक नहीं होते, इसलिए आज आपको माफ किया। हाँ रिया, मुझ पर तरस खाने के लिए थैंक यू। आज आपको ही सब बताना पड़ेगा। अच्छी। रोनी, लेकिन मेरे पास इसका भी हल है। और वो क्या है? रोनी, वो ये हल है कि आज हम अपने दोस्तों से सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गुनाह क्या है और गुनाह दुनिया में कैसे आया। अरे वाह रिया, अच्छी, कितनी चालाक है ना आप वैसे। चालाक? रोनी, ओह नो, सॉरी सॉरी रिया, सच में गलती से बोल दिया, मैं समझदार बोलना चाह रहा था। ओहो रोनी, आप बीमार हैं, इसलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ कि आपने ऐसा नहीं बोला होगा, क्योंकि अक्सर बीमारी में दिमाग खराब हो ही जाता है। हद है वैसे रिया। चलो रोनी, चलते हैं अपने इस नन्हे से दोस्त के पास और उसे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे हौलनाक यानी खतरनाक चीज कौन सी है। हाय रानी भाई, हाय रिया बाजी। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है गुनाह, जिसने खुदा की खूबसूरत मखलूक को तबाह कर दिया, यानी इंसान को, क्योंकि आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और उनको बाग़ अदन से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्यारे से नन्हे से दोस्त, और थैंक यू सो मच। जी रिया, जब खुदा ने खूबसूरत बाग यानी बाग अदन में आदम और हवा को बनाया, तो शैतान ने सांप के रूप में आकर हवा को बहकाया कि जिस फल से खुदा ने मना किया था वो फल खा लें, अच्छी, ताकि खुदा की मानित बन जाएं। शाबाश रोनी, आप तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी बिल्कुल सही सही सब कुछ बता रहे हैं। रोनी, कहीं आप एक्टिंग तो नहीं कर रहे? ओह रिया,
क्योंकि मेरी सिर्फ तबीयत खराब हुई है, दिमाग बिल्कुल ठीक है। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी, और आदम ने भी हवा के कहने पर अपनी मर्जी से उस फल में से खाया। अच्छी, और बस फिर सारे इंसान गुनाह उलूदा हो गए, क्योंकि आदम तमाम नस्ल इंसानी का बाप है। बिल्कुल रोनी, ऐसा ही है। रिया, क्योंकि मैं जरा बीमार हूँ, तो आप बाइबल मुकद्दस में से रोमियो 5 बाब 12वीं आयत में से पढ़ेंगी प्लीज? जी रोनी, जरूर। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। शाबाशी। रहने दे रोनी, मैं समझ गई कि आप शाबाश कहना चाहते हैं, लेकिन रोनी, इस नाफरमानी से पहले भी बहुत बुरा हुआ था आसमान पर। क्या आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल याद है रिया, आप फॉलन एंजल की बात कर रही हैं ना? एकदम दुरुस्त रोनी। आदम और हवा से पहले आसमान पर लूसीफर ने खुदा के खिलाफ बगावत की, और इसके बारे में हम सबको बताएंगी एला स्टीफन, जो मेरी प्यारी सी नन्ही सी दोस्त हैं। चले। हाय रानी भाई, हाय रिया बाजी। लूसीफर जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद फरिश्ता था, वो खुदा से मोहब्बत रखता था, मगर जब उसके दिल में गुरूर समाया तो उसने खुदा की नाफरमानी की और कई फरिश्ते भी उसके साथ मिल गए। मगर खुदा ने उन तमाम फरिश्ते जो उसके साथ मिले हुए थे, उन सबको आसमान से नीचे गिरा दिया। इन्हें कहते हैं फॉलन एंजल्स। थैंक यू सो मच एला। और रोनी, आपको पता है कि लूसीफर के नाम का मतलब है सुबह का सितारा, और जो खुदा ने उसका नाम बदल के शैतान रख दिया, और शैतान का मतलब है दुश्मन। ओह, खुदा का दुश्मन, हमारा भी दुश्मन। बिल्कुल रोनी, और बाइबल मुकद्दस में यसाया और उसका 14वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में इसके बारे में यूं मरकूम है कि तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं खुदा ताला की मानिद बनूंगा। ओह माय गॉड रिया, शैतान का मंसूबा कितना बड़ा था, और वाकई वो कितना बड़ा धोखेबाज है। जैसे उसने हवा को बहकाया, वैसे ही मुख्तलिफ चीजों का लालच देकर हमें भी बहकाता है, ताकि हम खुदा की नाफरमानी करें। अच्छी। बिल्कुल सही कहा रोनी आपने। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील और उसके 8वें बाब की 44वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पे कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सीख कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। रिया, क्या आप अपने छोटे भाई रोनी को बताएंगी कि शैतान का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? जी रोनी, जरूर। मैं एक अपने प्यारे से अच्छे से छोटे से दोस्त को बोलूंगी कि वो मेरे प्यारे से अच्छे से रोनी भाई को जरूर बताए। रोनी भाई, शैतान का सबसे बड़ा झूठ ये है कि गुनाह से तुम्हें खुशी मिलेगी और बदले में कुछ बुरा नहीं होगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, जबकि हकीकत ये है कि गुनाह की सजा जरूर मिलती है, क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है। अरे वाह रिया, छोटे से दोस्त ने तो कमाल कर दिया, जबर अच्छी। रोनी, मैं समझ गई, आप जबरदस्ती कहना चाह रहे थे ना? क्योंकि रिया आप है ही समझदार। वाह रोनी। वैसे रोनी, हमें ईमान में समझदार होकर ही जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हम शैतान के बुरे मंसूबों और धोखों से हमेशा बचते रहें। और ये समझदारी आएगी कैसे? रोनी, वो ऐसे कि खुदा का कलाम रोजाना पढ़ने और उस पर अमल करने से, जैसे कि यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में यूं मरकूम है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आमीन। आमीन। और भी बताए ना रिया। लगता है रोनी, आपका भूलने वाला मसला फिर से शुरू हो गया है। ओ रिया, क्यों? अब मैं क्या भूल गया हूँ? आप भूल गए हैं कि निम्रा और अमजद भाई आ चुके हैं और हमें उनकी स्टोरी सुननी है। अरे हाँ रिया, अच्छी। चलो चलो जल्दी से।
लेकिन निम्रा, नहीं अमजद भाई, वो भी तो मेरी दोस्त है ना, उससे मुझसे मेरी पसंदीदा चीज नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन आप उसे समझने की कोशिश तो करें। पर अमजद भाई, ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं उसे दूं या ना दूं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो मुझसे नाराज हो गई है ना। लेकिन अब ये आप डिसाइड करें कि आपको अपनी ड्रेस ज्यादा अजीज है या अपनी बेस्ट फ्रेंड। अमजद भाई, लेकिन जो ड्रेस उसे चाहिए वो मेरी सबसे फेवरेट है, मैं नहीं दे सकती। कोई बात नहीं निम्रा, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। सच में? देखें क्या होता है, या तो आपकी दोस्ती हो जाएगी या फिर। रहने दे अमजद भाई, आपने तो मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया है। और वो देखे जरा, हमारे दोस्त भी आ गए, तो क्यों ना कहानी शुरू की जाए। हेलो दोस्तों। बाइबल पोस्ट ऑफिस के इस सेगमेंट ईमान में खुदा के हीरोज में खुशामदीद। फ्रेंड्स, मुझे तो पक्का यकीन है कि अब तक हमने अब्राहम के बारे में जो कुछ सीखा है वो आप सबको मेरी तरह अच्छे से याद है। ये हुई ना बात। तो बच्चों, खुदा ने इब्राहिम के साथ जो वादा किया वो उसने पूरा किया। अमजद भाई, बेटे का वादा ना? जी हाँ निम्रा, और जैसा खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था, उसने सारा पर नजर की और वो हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसका बेटा पैदा हुआ। और अमजद भाई, जैसा खुदा ने हुक्म दिया था, इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा। जी हाँ। वाओ, यानी अब फाइनली खुदा ने इब्राहिम को बेटा अता किया जो उसका वारिस होगा, ना तो उसका नौकर अलीजर, ना सारा की लौंडी हाजरा से पैदा होने वाला इस्माइल, बल्कि इब्राहिम और सारा का बेटा, यानी सारा और इब्राहिम का बेटा, वादे का फर्जंद इसहाक। यिप्पी! वेरी गुड निम्रा, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने पूरी कहानी याद कर ली है। वेरी गुड। थैंक यू अमजद भाई, आपने इतने आसान तरीके से कहानी सुनाई, तभी तो हम अच्छे से याद रख पाए हैं, है ना दोस्तों? जी बिल्कुल, लेकिन अभी कहानी और भी बाकी है। अभी और भी है? जी हाँ निम्रा, अभी आगे भी कहानी है। लेकिन अमजद भाई, अब तो सब कुछ सेट है। इब्राहिम, सारा और उनका बेटा इसहाक। इसहाक बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और उसकी औलाद से बड़ी कौम इसराइल पैदा होगी और वो खुशी खुशी रहेंगे। सब ठीक तो है, और क्या होगा? निम्रा, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इब्राहिम की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब खुदा ने चाहा कि इब्राहिम के ईमान को आजमाए। ओह, इब्राहिम का टेस्ट। जी हाँ, पैदाइश 22वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, सो तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये क्या अमजद भाई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि खुदा इब्राहिम से कह रहा था कि तू अपने बेटे इसहाक को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर कर। अमजद भाई, इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा, ये तो बहुत मुश्किल टेस्ट है, मुझे तो अब डर लग रहा है। सो तो है निम्रा, लेकिन खुदा का दोस्त बनना कोई आम बात तो नहीं है ना। सो इब्राहिम की समझ में भी नहीं आ रहा था कि खुदा ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन क्योंकि इब्राहिम खुदा से प्यार करता था, इसलिए उसने खुदा की फरमाबरदारी में अपने बेटे को साथ लिया और सुबह सवेरे ही मूरिया के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। अमजद भाई, जो वादा खुदा ने किया उसका क्या होगा, वो कैसे पूरा होगा? निम्रा, मूरिया के पहाड़ों की तरफ जाते हुए इब्राहिम भी यही सोच रहा था कि खुदा ने तो उससे वादा किया है कि तेरी नस्ल आसमान के सितारों की तरह बाकसरत होगी, और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान भी कर दे तो खुदा उसे दोबारा जिंदा कर देगा। ओह अमजद भाई, फिर क्या हुआ? क्या इब्राहिम ने इसहाक को कुर्बान कर दिया? इब्राहिम जब उस जगह पर पहुंचा जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की थी, तो उसने एक मज़बा बनाया और उस पर लकड़ियां रखी और अपने बेटे इसहाक को बांध कर उस पर रख दिया। और इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। पैदाइश 22वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जैसे ही इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी उठाई तो खुदा के फरिश्ते ने इब्राहिम को आवाज दी और उससे कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है और जो तेरा एक लौता है उसे मुझे देने से दरेक ना किया। वाओ, ये हुई ना बात, कमाल हो गया।
इब्राहिम ने तो टेस्ट बड़े अच्छे से पास कर लिया। yippee! जी निम्रा, आपका तो खुश होना बनता है, क्योंकि इब्राहिम भी ऐसे ही खुश हुआ जब उसने अपने बेटे को मज़बा से उठाया और अपने गले लगाया। तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका बेटा जो मर गया था उसके सामने जिंदा हो गया। और फिर उसने देखा कि एक मेंढा जिसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए थे, इब्राहिम ने उसे लिया और अपने बेटे की जगह उसे कुर्बान किया। और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे। ये हुई ना असली हीरो और अच्छे दोस्तों वाली बात, और एक हैप्पी एंडिंग। तो जी निम्रा, क्या सोचा आपने? क्या अपने दोस्त के साथ सुलह करेंगी या फिर? ऑफ कोर्स अमजद भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है, सुलह करनी है। इब्राहिम तो इतना अच्छा दोस्त था खुदा का कि खुदा के कहने पर अपना एक लौता बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ये तो सिर्फ एक ड्रेस है, मैं और ले लूंगी। शाबाश निम्रा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अमजद भाई। इब्राहिम के बारे में कहानी सुनकर मुझे बहुत बहुत बरकत मिली। और दोस्तों, क्यों ना हम भी यही कोशिश करें कि इब्राहिम की तरह खुदा के साथ वफादारी के साथ चले ताकि उसके दोस्त बन सकें। बिल्कुल ठीक कहा निम्रा आपने। और दोस्तों, चलते हैं वापस रोनी और रिया के पास। बाय बाय। जी तो प्यारे दोस्तों, मेरा ईमान है कि आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने ढेरों सारी बरकत पाई होगी। तो फिर इस एपिसोड को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, रोजाना बाइबल पढ़ना मत भूलिएगा। बाय। अच्छी अच्छी अच्छी